स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सामान्य रूप से किए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन गिरती हुई फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट्स और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला रिटर्न आज की तारीख में नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 100 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट है और उस पर आपको 6 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल बाद उस 106 रुपये की वैल्यू शायद आज के 100 रुपये के बराबर भी ना रह जाए, यानी कि आपकी कैपिटल पर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट एक साल के लिए आज सामान्य तौर पर 5% से लेकर 7% के बीच में है। इन्फ्लेशन की रेट जो कि लगभग 5% की है से थोड़ा ही ज़्यादा है या बराबर है। कई बार हम अपनी जमा पूंजी को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स इन सब एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और चूंकि हमारे कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्स निर्धारित होते हैं, तो उन गोल्स के हिसाब से चूंकि इक्विटी मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? दोस्तों, ऐसे में एक और फिक्स्ड डिपॉजिट को रखने का ऑप्शन है जिसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। कंपनीज को भी अपने बिजनेस को रन करने के लिए या एक्सपेंशन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और नॉर्मली इस फाइनेंस के लिए वो बैंक्स को अप्रोच करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन लेती हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। सामान्य तौर पर यह 10% से 13% के रेंज में होते हैं। इसीलिए इन कंपनीज को आम जनता से डिपॉजिट्स लेना, बॉन्ड्स इशू करना बैंकों से फाइनेंस लेने के मुकाबले सस्ता पड़ता है। और अगर यह आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देते हैं तो भी इनके लिए भी यह फायदे का सौदा होता है। अगर एक कंपनी को बैंक में 11-12% का इंटरेस्ट रेट देना है, तो उससे बेहतर अगर वो 8% पर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड या एफडी इशू करते हैं तो भी उनको यह प्रॉफिटेबल सोर्स होता है। दूसरी तरफ आपको भी दूसरे बैंक्स में 5 या 6% पर फिक्स्ड डिपॉजिट रखने के बजाय इन रिलायबल कॉर्पोरेट्स में डिपॉजिट रखना फायदे का सौदा हो सकता है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह फिक्स टर्म के लिए होते हैं, और इनमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि ईयरली बेसिस पर आप इंटरेस्ट पे आउट ले सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टीज एप्लीकेबल हो सकती हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सामान्य एफडी के मुकाबले इस पर आपको 2 से 3% अधिक ब्याज मिलता है। देखिए, जहां भी रिटर्न्स होते हैं वहां कोई ना कोई रिस्क जरूर एसोसिएट होती है। रिस्क तो खैर बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी होती है, इसी तरह कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी कंपनी की स्टेबिलिटी के बेस पर रिस्क हो सकती है। इस रिस्क को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी को जानना, उस कंपनी की वित्तीय स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि किसी भी आम आदमी के लिए इस पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की रेटिंग को जानने के बाद। आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट डिपॉजिट या बॉन्ड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं। कोई भी कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग AAA, AA या A है, तो ऐसी कंपनीज में रिस्क काफ़ी कम होती है और आप इनमें आसानी से पैसा लगा सकते हैं। यह रेटिंग पैरामीटर्स क्रेडिट एजेंसी के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। कुछ मुख्य रेटिंग एजेंसीज क्रिसिल, इक्रा आदि हैं। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट या कॉर्पोरेट बॉन्ड में बैंक एफडी के मुकाबले लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी आप इसको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट गोल के बेस पर कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस, जैसे बच्चे की एजुकेशन, शादी या रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से टाइम फ्रेम पता है, तो आप उसके हिसाब से कॉर्पोरेट डिपॉजिट या बॉन्ड का चयन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव दोनों तरह के होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब कि आपका मिलने वाला इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होता जाता है और कंपाउंडिंग होने के बाद आपको मैच्योरिटी पर पेमेंट होता है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट का एक निश्चित समय के बाद पे आउट होता रहता है। यह पे आउट आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पर अवेलेबल हो सकता है।
इस पर मिलने वाले रिटर्न्स भी फिक्स्ड डिपॉजिट के तरह ही टैक्सेबल होते हैं। इस पर टैक्स रेट आपके स्लैब के हिसाब से हो सकता है। ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स या कॉरपोरेट डिपॉजिट्स की स्कीम अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर आती रहती हैं और इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स भी इनके बारे में जानकारी देती हैं, उनके माध्यम से आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट मुख्य रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो आगे लोन प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कंपनीज ज़्यादातर लेती हैं। इनमें मुख्य रूप से HDFC लिमिटेड, इंडिया बुल्स, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, इस तरह की कंपनीज शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट ही करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के पहले आप एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग ज़रूर देख लें, और अगर आप खुद भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं तो कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।